हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप आज के वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। आप हमें बताइए कि आज आपका वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। अपने कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा या थम्स अप थम्स डाउन दीजिए। परफेक्टली राइट। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बिंदास लिखिए पसंद नहीं आया। धन्यवाद। चलो आगे 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 का वीडियो अभी चल के देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक उन सब के लिए है जिनके टेंसेस थोड़े वीक हैं और जो मेरी तरह स्ट्रगल करते थे। तो अगर जो आप भी टेंसेस में स्ट्रगल करते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इसमें हम आपको डिफरेंट टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे जिनके द्वारा आप अपने टेंसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। और सारा ऑब्जेक्टिव उसी पे है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। अगर जो आपके अंदर थोड़ी सी भी झिझक है या डर है तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उस डर या झिझक से आप बाहर आए। टेंसेस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। टेंसेस के बारे में इसमें हम कवर करेंगे। टेंसेस का मतलब क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हाई लेवल पे हम इसको कवर करेंगे, इसलिए घबराइए मत। फिर हम बताएंगे कि टाइप ऑफ वर्ब्स क्या होता है। लास्ट में फिर टेंसेस का हम कितने तरह की होते हैं और आगे हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे टेंसेस का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि मेरे टेंसेस वीक है तो इसका मतलब क्या है। टेंसेस होते क्या है। अंग्रेजी भाषा के शब्द में टेंसेस दो चीजों को बताता है। पहला, ये बताता है कि टाइम के बारे में, अभी ये जो भी एक्शन हो रहा है ये कब हुआ था। ठीक है। और उस टाइम के बारे में क्या बताएगा कि ये एक्शन मेरा पास्ट में है, या ये मेरा एक्शन अभी में है, नाउ प्रेजेंट में, या ये मेरा एक्शन पास्ट का है, भूतकाल का। इसके अलावा और क्या बताता है टेंसेस हमें। सोचो, सिर्फ टाइम ही बताएंगे हमें। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है टेंसेस सिर्फ टाइम बताते हैं, नहीं। यही हमारे मैक्सिमम जितने भी यूजर्स हैं या जितने भी हम हिंदी भाषा प्रदेश से आते हैं जिनका मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, वो यहीं पे गलती करते हैं। उन्हें लगता है टेंसेस सिर्फ समय बताता है, नहीं। टेंसेस सिर्फ समय नहीं बताता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। टेंसेस एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता है जिसको हम बोलते हैं वर्क स्टेटस। वर्क स्टेटस मतलब जो काम है, काम की स्थिति है। अभी काम के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, वो काम अभी का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर फ्यूचर का हो सकता है। उसके अलावा वो काम की स्थिति क्या थी, काम वो चल रहा था या काम खत्म हो गया था। इस बात को अगर जो हमने पकड़ लिया तो हमारे टेंसेस बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। तो इसमें क्या बताता है, पहले अभी कंटिन्यूशन में है या कंप्लीट हो गया है। तो आ गया समझ में। टेंसेस दो चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, टाइम और दूसरा वर्क स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें डेफिनेशन में भी आप पढ़े तो डेफिनेशन भी क्लियरली ये बोलते हैं कि भाई ये टाइम और वर्क स्टेट को बताती है। अब कितने तरह के टेंसेस होते हैं हमें पता है कि पहले टेंसेस पास्ट टेंस जो अभी से पहले, बिफोर नाउ। दूसरा प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है और या जिसमें अभी जो काम चल रहा है, जो अभी सत्य है, प्रेजेंट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस जो भविष्य में हो गया या अभी के समय से, नाउ से बाद के समय को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब इसमें भी जब एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, एस्पेक्ट एस्पेक्ट होता है कि इसमें जो काम की स्थिति है। पहला हो सकता है कि मेरे को पता नहीं काम हुआ है नहीं हुआ, या मुझे जरूरत नहीं है उसकी स्थिति बताने की। जैसे कि मैं डेली खाना खाता हूँ, हाँ मैं खाना खाता हूँ, तो उसमें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि काम जो है वो खत्म हो गया है या वो काम चल रहा है। दूसरी स्थिति होती है कि कंटिन्यूशन की, जिसके हम बोलते हैं अभी काम अभी चालू है। जैसे ये बंदा दौड़ रहा है, अभी काम चालू है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने सुना होगा, पास्ट कंटिन्यूस चला होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस चलेगा। इसमें काम अनकंप्लीट एक्शन है, अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ या अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूशन में चल रहा है। फिर आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज हमारी एक्शन खत्म हो गया। जैसे अभी मैं खाना खा चुका हूँ या मैं सो चुका हूँ, जो जिसमें मैं अपने मेरे एक्शन का स्टेटस वो खत्म हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने यहाँ टिक मार्क किया, अभी मेरा एक्शन खत्म हो गया है स्टेटस। तो उसको हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। फिर चौथे तरह का आता है जिसको हमारा बोलता है परफेक्ट कंटिन्यूशन।
इसमें हम थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, ये कंटिन्यूस ना आता ना परफेक्ट। इसमें वो एक्शन जो हमारा कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और फिर खत्म हो गया उसके कुछ ड्यूरेशन के साथ, या अभी की बात करूं तो अभी से कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो रहा था, अभी तक चल रहा है, जिसमें मेरी एक्शन के साथ ड्यूरेशन आती है, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में बैठने दो। अब परफेक्ट कंटिन्यूशन क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, इनडेफिनिट क्या होता है, क्योंकि एक बार ही मेरे दिमाग में चीजें बैठ गई तो मैं आसानी से अंग्रेजी में अपने आप को, जो भी मैं भावनाओं को है उनको व्यक्त कर पाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। आगे था भी, जैसे टाइप ऑफ टेंसेस हमने देखे अभी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरह से उन्हीं को अगर जो एस्पेक्ट का इंक्लूड कर दे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यूस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूशन हो जाएगा। अगर जो मैं सपोज बात करूं पर प्रेजेंट टेंस की, वो बताता है कि अभी एक्शन इंडेफिनिट है। जैसे मैं खाना खाता हूं, जिसमें ता हूं, वो आएगा मेरा प्रेजेंट टेंस, या मेरे को अभी चल रहा है जो काम, जिसके बारे में मेरे को उसकी स्थिति नहीं पता है कि मेरा एक्शन कहाँ पे है, तो उसमें ताहू आएगा। और सपोज अगर जो इसी को मैं आगे चलूं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड। इसी तरह से अगर जो इसी सेंटेंस को मैं पीछे लेके जाऊं, अब मैंने कल क्या किए थे, कल मैंने चावल खाए थे, राइट, आई एट राइस, या मैंने कल चावल खाए, राइट। तो इसमें जिसमें मेरे को अपने एक्शन का अंदाजा नहीं है कि वो चल रहा है, खत्म हो गया, उसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल फ्यूचर हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है। इसी तरह से हमारा कंटिन्यूएशन आएगा भी, प्रेजेंट में क्या कंटिन्यू हो रहा है, फ्यूचर में क्या कंटिन्यू हो रहा है, पास्ट में क्या कंटिन्यू हो रहा है। जिन भावनाओं को मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रेजेंट में मैं अगर जो मैं चीज कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूएशन टेस्ट। पास्ट में अगर जो मैं कुछ खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, वो पास्ट कंटिन्यूएशन टेस्ट। या फ्यूचर में मैं कुछ कर रहा होऊंगा तो मेरा फ्यूचर कंटिन्यूएशन टेस्ट आएगा। इस तरह से परफेक्ट का आएगा, जो मेरा एक्शन है वो खत्म हो चुका होगा। जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा एक्शन खत्म हो गया है, इसलिए मैंने टिक मार्क किया है ये, तो आई हैव ईटन। और ऐसे ही अगर जो इसी को मैं पास्ट में लेके जाऊं, कल मैंने क्या कर लिया था, कल मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन। इसी तरह से अगर जो मैं इसको फ्यूचर में जाऊं तो फ्यूचर में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ईटन फूड टुमारो, मैंने कल खाना खा लिया होगा। और इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूशन में जब हम आएंगे तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे दो एक्शन की। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर जो मैं आज की बात करूं तो मैं पिछले एक महीने से नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, जिसमें से आएगा, जैसे आई हैव बीन वॉचिंग नेटफ्लिक्स फॉर 1 मंथ। इसी को अगर जो मैं पीछे लेके जाऊं, मतलब कल के लिए, तो उसमें बोलूंगा आई हैड बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू केम। जब तुम आए तब मैं इसे सुबह से देख रहा था। मतलब दो एक्शन हुए। पहला एक्शन जिसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस किसको बोलते हैं, पुराना एक्शन स्टार्ट हुआ और वहीं के वहीं खत्म हो गया, दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। तो पुराना एक्शन क्या था मेरा, मैं देख रहा था लेकिन मैं देख चुका था, या मैं, तो मैं वहीं का वहीं एक्शन मेरा खत्म हो गया, राइट, जब तुम आए। तो ये मेरा हो गया पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर में भी जो मेरा एक्शन होगा, फ्यूचर में क्या होगा कि जब दूसरा एक्शन होगा उस टाइम तक पहला एक्शन मेरा चल रहा होगा या खत्म हो चुका होगा। जैसे कि मैं, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं इस मूवी को 2 घंटे से देख रहा होगा, मतलब मेरा दूसरा एक्शन क्या है, अभी फ्यूचर में स्टार्ट होएगा, फ्यूचर में लेकिन चल रहा होगा। आई हैव बीन वॉचिंग दिस फॉर 2 आवर्स, बाय द टाइम आई विल रीच होम। तो इस तरह से हम इस चीजों को देखते हैं। और आगे हम चलेंगे, इसी चीज को अगर जो मैं अंग्रेजी में करना चाहूँ, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम इसको, अंग्रेजी भाषा में बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट होगा, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म होगा तो ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरह से सारे फॉर्मूलेस है हर टेंसेस को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये क्या ऐसी एस लगा रखा है, इसको मैं क्या समझूंगा। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं। हिंदी की तरह नहीं होता, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, इसलिए हम
कहाँ गलती करते हैं, जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तब हम गलती करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई फूड ईटिंग, गलत होगा ना, क्योंकि हिंदी में, अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आता है, तो थोड़ा सा फॉर्मेशन अलग होता है। तो देख, जैसे सिंपल प्रेजेंट का हम एग्जांपल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो बंदा काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। जैसे मैं एक्शन कर रहा हूँ, तुम एक्शन कर रहे हो, या वह एक्शन कर रहा है, तो उसको अगर जो मैं या हम होंगे तो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन अगर जो तुम कर रहे होगे, थर्ड पर्सन अगर जो वो ही शी इट होगा, राइट। और फिर वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है, जिस काम करता है, जिस पे एक्शन होता है, मतलब या जो एक्शन हुआ है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसके जनरली थ्री फॉर्म्स होते हैं, आपने सुना होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे करता कुछ होता है। इसी तरीके से वर्ब होते हैं, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। और वर्ब जनरली हमारे दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, वो हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। और फिर हम चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, जो एक्शन करता है, या जो जो एक्शन रिसीव कर रहा है, राइट। जो भी एक्शन कर रहा है या जो एक्शन रिसीव कर रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसलिए एग्जांपल हम देखें, सिंपल प्रेजेंट में दो एग्जांपल है। जैसे इसमें क्या है, आई क्या है, मैं हूं, पर्सन हूं। वर्ब क्या है, ईट है। और राइस, जिस पे एक्शन हो रहा है, चावल, राइट। तो इसलिए आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। लेकिन अगर जो यही सेंटेंस मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करूंगा तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे ही ईट राइस, क्या ये ठीक है? आर यू श्योर? नहीं, ही ईट्स राइस। अब तो नोट किया होगा एस क्यों लगा है, ये थोड़ा अंग्रेजी भाषा में थोड़े से रूल्स है जिनको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है बस। ये थोड़ा थर्ड पर्सन जो सिंगुलर में होता है उसके साथ हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं, तो हम आगे इसको बढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ हाई लेवल के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए इतना काफी है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम जैसे वर्ब के हम तीन फॉर्म हमें पता था अभी। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं बेसिकली। जनरल स्टैंडर्ड जो वर्ब होता है उसके साथ ईडी लगा दो तो काम चल जाता है, राइट। उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे वॉक है, वॉकड है, वॉकड है। अब इसमें आपने सोचा होगा कि तो बड़ा क्रिटिकली याद रखना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फिर उस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हमें बताने के लिए उसका पास्ट टेंस क्या होगा, हम उसके साथ ईडी लगा देते हैं, तो उसको क्या करेंगे, वॉकड हो गया। और अगर जो मेरे को उसको बताना हो कि ये काम खत्म हो गया, पार्टिसिपल, तो हम बोलेंगे वॉकड। वॉक, वॉकड, वॉकड, ये तीन फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग चलते रहते हैं हमारे, राइट। तो ये तीसरे फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारा होता है। इसको बड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कुछ जगह पे इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, जैसे वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो मैं इसको भी पास्ट टेंस ही सोचता था। तो ऐसी गलती नहीं करना, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इसको मानोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जो मेरे बताता है कि मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम खत्म प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, राइट। तो सिर्फ पास्ट बताने के लिए मैं सेकंड फॉर्म यूज करूंगा, और फ्यूचर में, करंट में, पास्ट में भी मेरे को काम की स्थिति बताने के लिए, काम खत्म हो गया, तो मैं ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करूंगा। ये रेगुलर वर्ब। लेकिन इरेगुलर वर्ब होते हैं जिनमें ईडी लगा के काम नहीं चलता, वो 30 के आसपास है, वो हमें सिर्फ रट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं। जैसे ईट का ईटिड नहीं होगा, ईट का एट होएगा, थर्ड फॉर्म में ईटन होएगा, राइट। इस तरह से अवेक, अवोक, अवोकन, तो ये हमारे इरेगुलर वर्ब होते हैं। बस थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख ले तो आराम से काम चल जाएगा। और अभी आपको टेंशन की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे आराम से सब चीज हो जाएगा। ये आपने नोट किया होगा, यहाँ पे हमने टिक मार्क भी लगाया हुआ है। टिक मार्क का मतलब यही है कि ये थर्ड फॉर्म ये बताने के लिए कि जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब मैं उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ पर्सन हमने बोला था भी, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट। और सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर मतलब आई यू ही शी इट, और प्लूरल वी यू दे। तो ये टाइप ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं इंग्लिश में। और हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसका मतलब इनका में एडवांटेज क्या होता है पर्सन्स का और इनका, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं थोड़े से। भाई पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, सेकंड के साथ क्या करूंगा, या फ्यूचर में क्या करूंगा, प्रेजेंट में क्या करूंगा, तो वो सब इन चीजों को हेल्प करते हैं, राइट।
जैसे अगर जो प्लूरल में मैं बात करूं, तो यहाँ पे प्लूरल में जैसे वी आता है, तो वी प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो वी के साथ आर आएगा, राइट। यू के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा। लेकिन अगर जो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा सिंगुलर के साथ, तो अलग इस्तेमाल होगा। जैसे आई के साथ आएगा आई एम, ठीक है ना, यू आर, और ही इज, राइट। इस तरह से इन चीजों की चीजें मेरी हेल्प करती हैं भी मेरे को डिफरेंट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इस वीडियो का बाद में देख सकते हो रिवाइंड करके, ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब जिस तरह से हम बोलते हैं, आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ टेंसेस में सिंपल अगर जो हर एक फॉर्मूले के साथ में चलो, तो जैसे सिंपल अगर जो प्रेजेंट टेंस से में स्टार्ट कर, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपको सीखने के लिए बहुत आसान तरीका, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को उठा के 3 में डिवाइड कर दो। जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूँ या मैं चावल खा रहा हूँ, तो सोचो कि मैं अगर जो अभी चावल खा रहा हूँ, कंटिन्यूशन में एक बात करते हैं, आई एम ईटिंग राइस। इसी को सपोज मैं कल की बात करूं, जो कल बीत गया, उस टाइम मैं क्या कर रहा था, उस टाइम मैं चावल खा रहा था। तो was या वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वाज ईटिंग राइस, राइट। इसी तरह से अगर जो इसको फ्यूचर की बात करूं मैं, तो मैं इसी टाइम पे कल चावल खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग राइस। फ्यूचर में बात क्या करेंगे हम, कंटिन्यूशन में विल के साथ बी लगा देंगे, राइट। इस एक बात नोट कर रहा है, जो भी मेरा फ्यूचर टेंस होगा कुछ में, उसमें हमेशा विल तो आएगा ही आएगा, राइट। कभी फ्यूचर का मैं सिंपल कंटिन्यूशन उसके साथ करूंगा, विल लगाएगा। पास्ट में जो मैं बात करूंगा, पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म आएगा, वाज या वर आएगा। अगर जो मैं परफेक्ट की बात करूंगा परफेक्ट कंडीशन में, तो हैड आएगा, हैड बीन आएगा, राइट। तो ये थोड़ी चीजें जब मैं थोड़ी सी हल्की से प्रैक्टिस करूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे से धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन होने दो। हम जैसे दिमाग कैसे ट्रेंड होता है, जैसे हम कोई साइकिलिंग सीखते हैं या ड्राइविंग सीखते हैं, कुछ टाइम लगता है ना। एकदम मैं आपको बता दूं, स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, पहला गियर ऐसे डालना है, तो क्या आप सीख जाओगे? नहीं ना। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये जो थोड़े से फॉर्मूले, ये जैसे ही आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे डेली लाइफ में अपने आप पे, किसी जनरल एग्जाम्पल पे नहीं, जो भी आप काम करते हो, जैसे आप बाथरूम में आप नहाने जा रहे हो, तो उस टाइम बोलो कि मैं कंटिन्यूशन में बोल रहा हूँ। अगर जो मैं कल गया तो क्या बोलूंगा, और कल जाऊंगा तो क्या बोलूंगा। लेकिन जैसे आप बाथरूम से आप नहा के बाहर आ चुके हो, तो क्या बोलोगे कि मैं अब आप क्या होगा, आपका काम खत्म हो चुका है, तो आप क्या 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 बोलोगे, परफेक्ट टेंस में आ जाओगे कि आई हैव टेकन बाथ, राइट। एज यू हैव ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। अगर जो यही मैं कल के बारे में बात करूं, अब मैंने कल बाथरूम में कल मैं नहा चुका था, तो उसको कैसे बोलूंगा, उसी पॉइंट को, आई हैड टेकन बाथ, राइट। अब फ्यूचर में आई विल हैव टेकन बाथ, राइट। इसी तरीके से अगर जो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से हर सेंटेंस को, आप जो भी आप काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, अपने आप को अपनाओ उसको, और उसको देखो कि इसी सेंटेंस को मैं 12 के 12 फॉर्म में कैसे दोहरा सकता हूँ, राइट। पहले हम सिंगुलर खुद अपने पे ट्राई करेंगे, इसके बाद बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, ही शी इट वे दे, उनके साथ हम ट्राई करेंगे। लेकिन पहले हमें ये भाव जो हमारे अंदर है, टेंसेस का भाव, अब मैं आज के टाइम में कैसे बोलूंगा, कल बीते हुए कल के बारे में कैसे बोलूंगा, या आने वाले कल के बारे में, इसी भाव को इसी काम को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर जैसे मैंने ये पकड़ लिया, तो बहुत आसान है। उसके बाद में थोड़े थोड़े रूल्स अपना आप मेरे को लगाने आ जाएंगे, ठीक है। तब इसके साथ सोचो कि बेसिक क्या करें हम, प्रैक्टिस हुई 12 के 12 फॉर्म्स को हर छोटी छोटी चीजों के साथ प्रैक्टिस कर डेली, खाते समय, नहाते समय, बाहर जाते समय, उसी को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के साथ में प्रैक्टिस करो। और कभी गलती करता भी हो तो डरने की बात है, बी फियरलेस। मतलब हम कई बार सोचते हैं गलती करने से डरते हैं, करो गलती करो, करो, आई एडवाइज यू, गलती करो, और उसको पकड़ो मैंने कहाँ गलत किया। आपका दिमाग गलतियां करके ही सीखता है, राइट। तो बहुत अच्छा अगर जो आप कभी गलती करते हो, तो पर उस गलतियों को सुधारो, पकड़ो हाँ मैंने गलती की है। फिर आएगा एक गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसमें भी आप आसानी से, मैं आगे बताऊंगा गूगल ट्रांसलेशन कैसे यूज होता है, तो आप आसानी से उसमें गूगल ट्रांसलेशन के साथ भी आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर होगा, अपने आप को अंग्रेजी में इमर्स कर दो। मतलब ये कि आप हमेशा इंग्लिश के गाने सुनो, इंग्लिश की चीजें सुनो, और या फिर
आप बोलो तो अपना आप सारे सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। हम गलती क्या करते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है। तो जो भी सेंटेंसेस आप बनाओ उसको बोलो। जैसे हमारे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, या जैसे मैं ड्राइविंग सीखूंगा तो थोड़े हाथ पैर में मेरा दर्द होना स्टार्ट होता है, स्विमिंग सीखूंगा तो मेरे हाथ पैर में दर्द होना स्टार्ट होएगा। ऐसी हमारी टंग्स जो है, टंग्स की जो मसल्स होती है, और ठीक प्रोनाउंसिएशन के लिए उनको ट्रेंड करना जरूरी है। मैं थोड़ा सा इसलिए हर सेंटेंस को बोलना सीखो। ट्राई टू स्पीक ईच एंड एवरी सेंटेंस। मन मन में नहीं बोलना है, नहीं, मुंह से बोलना है। राइट, बोलना सीखो। फिर देखना सीखो। नॉवल नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स पे मूवी तो देखते हो, वॉच तो करते हो, डिफरेंट 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 लैंग्वेज के वॉच करना स्टार्ट कर दो। आवाज बंद कर दो, सबटाइटल ऑन कर दो इंग्लिश में। देखो आप उन भाषाओं को आप समझ पा रहे हो, उन भावनाओं को आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका, फिर आप लिखना स्टार्ट करो। लिखने का सबसे आसान तरीका, ब्लॉग लिख दो। ब्लॉग लिखोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, मेरे टेंसेस में क्या गलती हो रही है। राइट। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं ऑनलाइन, उन टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए। सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे टेम्पलेटिंग या फ्लैश कार्ड होते हैं, भी हर एक चीज के आगे डैश लगा दो, आई एम डैश। ठीक है। या फिर जो गलत वाले कार्ड होते हैं जिनको हम एरर कार्ड बोलते हैं, उनको भी गलत डाल के बताओ कि ये मैं ठीक लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम ऑनलाइन जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत फ्री टेस्ट आते हैं, आराम से उनको देख सकते हैं, अगले यूट्यूबर्स को देख सकते हैं। राइट। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। राइट। तो आपको, आप बताइए आपके वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट लिख के नीचे लिख सकते हैं। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल ट्रांसलेटर कैसे करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम गूगल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। जैसे हम ये टाइप करेंगे तो गूगल ट्रांसलेटर खोल देगा। ये गूगल का इनबिल्ट टूल है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम बाकी जितने भी मेरे अपने टेंसेस हैं उनके भाव को मैं समझ सकता हूँ। जो मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस बना रहा हूँ उनका भाव ठीक निकल रहा है नहीं नहीं निकल रहा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कल, आज और कल, हर सेंटेंस को हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं चारों अपने टेंसेस के हिसाब से। तो अगर जो मैं डिसाइड पूछूं आपसे, अगर जैसे मैंने आज खाना खाया, तो आई हैव ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैंने आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, ये मेरा वो टेंस है कि जो ये बोलता है कि मेरा एक्शन खत्म हो गया है। राइट। अगर जो प्रेजेंट की बात करूं, अगर जो प्रेजेंट को मैं सिंपल में बात करूं तो मैं क्या करूं, क्या लिखूंगा, आई ईट फूड। राइट। मैं खाना खाता हूँ या मैं भोजन खाता हूँ। राइट। और अगर जो ये तो प्रेजेंट का सिंपल का, प्रेजेंट कंटिन्यूशन में बोलना बोलना चाहता कि मैं खाना खा रहा हूं तो क्या क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, यस, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ। राइट। या मैं अगर जिसको बोलूं, मैं अब खाना खा रहा हूँ, अभी मैं अगर जिसको बोलना चाहूँ तो ये तो हमारा का प्रेजेंट कंटिन्यूशन में। या अगर जो इसको हम बोलना चाहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूशन में, मतलब ऐसा कोई एक्शन जो मेरा थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और अब तक चल रहा है, तो उसके साथ में क्या लगाऊंगा, सिंसियर फोर परफेक्ट। उसके साथ सिंसियर फोर परफेक्ट लिखूंगा। आई के साथ हैव बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 10 मिनट्स। राइट। मैं पिछले 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ। राइट। तो ये मेरा परफेक्ट है। तो इसी तरह से इस टूल को हम डिफरेंट डिफरेंट चीजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आज, कल और कल दोनों के साथ मैं हर टेंसेस को इसमें ट्राई आउट कर सकता हूँ कि मेरे वो सेंसेस ठीक बना रहा है नहीं बना रहा है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं ठीक बोल पा रहा नहीं बना बोल पा रहा हूँ। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये चीज आपके मोबाइल में भी
उपलब्ध है। आप मोबाइल में भी सेम चीज गूगल ट्रांसलेशन टाइप करोगे, वो आपके मोबाइल पे खुल जाएगा। तो आपको किसी से कई बार पूछने की जरूरत नहीं, अगर जो मेरी सोचने के लिए जो मैं इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन बना रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, आप खुद से भी खुद को इसके थ्रू ये ट्रेंड कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें कभी कभी ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, पर लेकिन मोरलेस ये ठीक आता है। तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए आज आपको वीडियो कैसा लगा। आ, आपको और किस तरह की वीडियो आप जानना चाहते हैं, उस तरह के कमेंट्स आप नीचे दे सकते हैं। और बाकी कई सारे लिंक्स हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, ना केवल आप हमारे वीडियो देखें, बाकी इस सब्जेक्ट पे बाकी दूसरे यूजर्स का भी वीडियो देखें। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आप चीजें सीखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू।